अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। बड़ों में और बच्चों में सीने की जकड़न, ना रुकने वाली खांसी और सांस लेने में मुश्किल जैसे मसाइल शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में बच्चों और बड़ों को नेबुलाइज करवाने की या भाप डलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी हालत के लिए एटम सॉल्यूशन मुफीद है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एटम सॉल्यूशन की डोजेज यानी कि मकदार खुराक बड़ों के लिए और बच्चों के लिए बताऊंगा। एटम की कंपोजिशन में क्या शामिल है, एटम सॉल्यूशन कौन सी अलामात में मुफीद होता है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। एटम सॉल्यूशन की कंपोजिशन में शामिल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इसकी एक वाइल में 2 ml सॉल्यूशन होगा, जिसमें इप्राट्रोपियम 0.50 mg यानी 500 माइक्रोग्राम होगी। एटम सॉल्यूशन कौन सी अलामात में इस्तेमाल किया जाता है? ब्रोंकाइल एस्थमा। इस हालत में लंग्स फेफड़ों की तरफ जाने वाली हवा की नालियों में सोजिश आ जाती है और सोजिश की वजह से बलगम पैदा होती है, जो इन नालियों को टाइट कर देती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में एटम सॉल्यूशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इस हालत में लंग्स यानी फेफड़ों की नालियां जकड़ी रहती हैं और सांस आना मुश्किल हो रहा होता है और सांस से सीटी जैसी आवाज़ आना शुरू हो जाती है और बलगम भी खारिज होती है। ऐसी हालत में एटम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब बात करते हैं इसके डोजेज यानी मकदार की। बड़ों और बच्चों में क्या होगी? बड़ों में जिनकी उम्र 14 साल से ज़्यादा है तो उनमें एक मुकम्मल वाइल मतलब 2 सीसी या 500 माइक्रोग्राम। आपने उस एक मुकम्मल वाइल को 2 सीसी नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके मरीज़ को नेबुलाइज यानी कि भाप देनी है, वो भी हर 12 घंटे बाद। इसी तरह बच्चों में जिनकी उम्र 6 साल से 14 साल के दरमियान होगी, उनके लिए एटम सॉल्यूशन की मकदार होगी हाफ वाइल मतलब कि 1 सीसी या 250 माइक्रोग्राम। आपने इस हाफ वाइल या 1 सीसी को 2 सीसी मतलब 2 ml नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके मरीज़ को भाप देंगे, वो भी हर 12 घंटे बाद। इसी तरह वो बच्चे जिनकी उम्र पैदाइश से 6 साल तक हो, उनके लिए एटम की डोज होगी हाफ वाइल की भी हाफ मकदार यानी कि चौथाई हिस्सा वाइल का या 125 माइक्रोग्राम इसकी डोज होगी। आपने इसको 2 ml नॉर्मल सलाइन के साथ मुकम्मल करना है और पेशेंट को भाप देनी है और ये अमल आपने हर 12 घंटे बाद करना है जब तक मरीज़ की हालत बेहतर ना हो जाए। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।